नमस्कार मित्रों हमारे आसपास जितने भी देश हैं सभी देश कोई ना कोई वैचित्र कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ें अलग अलग जो एक प्रभावशाली चीज़ें होती हैं वो लिए होते हैं। और कई बार तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम लोग इस तरह से एक राष्ट्र के रूप में अपने बर्ताव को क्यों नहीं बदल पाते। मैं आज जिस देश की बात कर रहा हूँ वो देश है स्विट्ज़रलैंड, दुनिया का सबसे खूबसूरत माना जाने वाला देश। और चारों तरफ हरियाली भी है या फिर बर्फ़ है और जिधर भी जाएं पलकें वहीं ठहर जाती हैं। कई बार ये होता है कि नहीं लगता है कि इस नज़ारे को और थोड़ी देर देख लिया जाए बिना पलक झपे। और इसे सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसे बहुत छोटा देश है लेकिन दुनिया का सबसे संपन्न देश भी माना जाता है। अब संपन्न देश की एक दिलचस्प कहानी भी है जिसको आपस में बांट लेना चाहिए कि आज से लगभग आधी सदी पहले 51 या 52 वर्ष पूर्व की बात है कि स्विट्ज़रलैंड में एक प्राइवेट बैंक की स्थापना हुई। नाम था स्विस बैंक। स्विस बैंक ख़बरों में हमेशा बना रहा और आप भी बिल्कुल जानते हैं कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी स्विस बैंक के बारे में तरह तरह की कहानियाँ हमारे सामने आती रही। और क्यों आती रही, इसके कारण थे कि इस बैंक के जो नियम थे वो बैंकिंग नियम के जो स्थापित जो मापदंड हैं उससे बिल्कुल लीक से हट के थे। लीक से हट के कहने का मतलब ये है कि ये शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा बैंक था अपने समय में, अब तो बहुत सारे बैंक ये करते हैं, जो जमाकर्ताओं के पैसे की रख रखाव और गोपनीयता, सीक्रेट और पैसे की रख रखाव दोनों के लिए उल्टा ग्राहक से पैसे लेता था। इसने दिए नहीं ग्राहक को कि ब्याज वगैरह, हमारे यहाँ तो ब्याज का लालच होता है। ये बैंक कोई ऐसा लालच नहीं देता था। दो ही बातें होती थी कि एक तो सीक्रेसी, आपका पैसा कहाँ से आया और आपने कहाँ से लाके जमा किया किस खाते में, ये सारी बातें गोपनीय रहेंगी। आपका नाम भी गोपनीय रहेगा और इसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा निश्चित रूप से। और हमने नहीं पूछना कि आपका पैसा कहाँ से आया। हम किसी भी प्रकार का सवाल हमसे पूछा भी जाएगा तो हम उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, बाउंड नहीं होंगे। और इसमें ये हुआ कि जब ऐसा सीक्रेसी वाला बैंक एक सामने आया तो दुनिया भर के जो माफिया लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े तस्कर और इवन कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी, इनके लिए पहली पसंद वो बैंक बन गया कि पैसा अगर सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है और गोपनीय रखना है तो इसको वहाँ जमा करा दिया जाए। वहाँ जमा कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें ये होता था कि जैसे हम अपना एटीएम क्या, ये रिचार्ज कराते हैं फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, वैसे ही इसमें एक नंबर, उसके लिए एक एटीएम का भी एक नंबर होता है ना, कोड होता है आपके पास। तो एक नंबर, उसका एक अकाउंट जो ऑपरेटर है जिसके पैसे जमा हैं उसको दे दिया जाता कि ये तुम्हारा नंबर है भाई और ये इसका पासवर्ड है। तुम जब भी पैसा निकालना चाहोगे इस पासवर्ड का इस्तेमाल करोगे और ये तुम्हारा अकाउंट का सीक्रेट नंबर है और ये सीक्रेट ही पासवर्ड है। और जब कभी कोई तुम्हारे साथ कोई होती है किसी भी तरह की बात तो ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही होगी क्योंकि हमने तो सीक्रेट रखा हुआ है। और सीक्रेसी इसलिए रखी हुई है कि हम जानते हैं कि हमारी जो गुणवत्ता है वो इसी बात पे टिकी है। दुनिया भर के लोग यहाँ पैसा जमा कराते हैं। लेकिन एक नियम भी उस बैंक में था जिस नियम के तहत बहुत सारी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी कठिन थी, ऐसी मुश्किल हो गई थी। नियम यह था कि यदि 7 साल आपने बैंक का अपना अकाउंट ऑपरेट ही नहीं किया तो यह मान लिया जाएगा कि आप नहीं हो।
और वो रकम आपकी ज़ब्त की जा सकती है। ये एक नियम था कि 7 साल अगर आपने ऑपरेट नहीं किया तो ये ऑपरेट करना 7 साल के भीतर 1 या 2 बार, ये आपके ज़िंदा होने की, आपकी लाइफ की एक गारंटी है। और ये प्रमाण है हमारे पास कि जो ग्राहक है वो बाकायदा ज़िंदा है। लेकिन अगर नहीं ऑपरेट होता तो हम लोग इस बैंक के इस खाते को फ्रीज़ कर देंगे और सारा का सारा पैसा जो है बैंक के मुख्य अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इस तरह से ये हुआ कि सभी लोग तो नहीं भूलते जिनके पैसे जमा हैं, लेकिन बहुत सारे माफिया डॉन मारे भी जाते हैं। बहुत सारे तस्कर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ भिड़ंत में मारे जाते हैं। बहुत सारे आतंकवादी संगठन भी अपना नेता खो बैठते हैं, वो नेता जिसके पास पासवर्ड भी है और अकाउंट का नंबर भी है। तो जब ऐसे लोग जब ख़त्म हो जाते हैं, या कुछ ऐसे लोग भी जिनको उम्र कैद हो जाती है और उम्र कैद के वो कोशिश करते हैं कि उम्र कैद से छूटेंगे तो शायद अकाउंट दोबारा ऑपरेट करने की विशेष परिस्थितियों में आज्ञा मिल जाए, लेकिन नहीं होता। नियम है। अब इसमें एक बार स्थिति ऐसी आई कि 2000 में जब नई सदी आरंभ हुई तो बैंक ने ऐसे सभी खातों को खंगाला, खोला। और जब खोला तो उसमें पता चला कि इसमें मिला दुनिया में कुल जो काला धन है उसका 50% हिस्सा केवल इस बैंक में है। केवल इस बैंक में दुनिया के ब्लैक मनी का 50% भाग जमा है। अब उन्होंने बड़ा ये परेशान किया कि ये परेशान हो गए देशवासी भी और बैंक के संचालक भी, अब इसका क्या किया जाए, हम इसको यूँ तो फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने एक घोषणा की और इस बारे में स्विट्ज़रलैंड के नागरिकों से राय मांगी कि आप अपना रेफरेंडम दें कि रकम भारी है, कितनी है हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसका क्या किया जाए। और ये ज़रूर है कि यदि आप मांग करेंगे कि इस रकम को बराबर स्विट्ज़रलैंड के नागरिकों में बांट दिया जाए तो तकरीबन हर नागरिक को 1 करोड़ की रकम जो है वो मिल जाएगी। 1 करोड़ प्रत्येक नागरिक को। और सरकार की तरफ से जो 15 दिन तक ये सर्वेक्षण कराया जाता रहा और सर्वेक्षण के बाद 99.2% लोगों की राय थी कि इस रकम को देश की सुंदरता बढ़ाने के लिए और पर्यटकों को सुख सुविधाएं देने के लिए खर्च कर दिया जाए। अगर पर्यटन चलेगा तो हमारे पास आय होगी, अगर सुख सुविधाएं देंगे तो दुनिया भर से पर्यटक आएंगे, और पर्यटक आएंगे तो हमारी रोटी रोज़ी, हमारी तो क्या हमारी पीढ़ियों की भी चलती रहेगी। इसलिए बेहतर यह है कि हम सिर्फ 1 करोड़ रुपया मुफ्त का लेकर, या 1 करोड़ रुपया या 1 करोड़ की जो वहाँ की स्थानीय राशि है वो मुफ्त में लेकर हम लोग घर बैठ जाएं। उससे ज़्यादा अच्छा है कि हमारे देश में खर्च हो, देश के विकास पर, देश के सौंदर्यीकरण पर। और यदि ये हो जाए तो ये हमारे देश के लिए और हमारे सब के लिए बड़ा लाभदायक होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद ही वहाँ बैंक के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए। अब जो प्रदर्शनकर्ता थे उनका ये कहना था कि जब 99.2% लोग ये चाहते हैं कि पैसा उन पर, उनके देश पर खर्च हो, तो शेष जो रहते हैं 0.8% लोग, उनके नाम उजागर किए जाएं, सार्वजनिक किए जाएं, ताकि हमें पता चले कि ये गद्दार कौन है, ये स्वार्थी लोग कौन हैं जिनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता। और इस बात को लेकर उस देश में लंबे अरसे तक प्रदर्शन होते रहे और ये मांग बलवती होती रही कि उनको सामने लाया जाए, उनके नामों का ऐलान किया जाए। लेकिन सरकार ने ये कहा कि ये तो हमारे नियमों के ख़िलाफ़ है, यदि हम ये करेंगे तो हमारी विश्वसनीयता और सीक्रेसी का जो सिद्धांत है वो ख़त्म हो जाएगा। हम एक आश्वासन दे सकते हैं कि ये जो राशि हमने अलग से सीज़ की है, इस सीज़ की गई राशि के अलावा जिन्होंने मुफ्त में राशि 1 करोड़ की जो राशि है उसको
प्राथमिकता दर्ज कराई है, हम उन लोगों को किसी न किसी आरोप में दंडित अवश्य करेंगे, लेकिन नाम नहीं सार्वजनिक करेंगे। नाम सार्वजनिक करेंगे तो हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, और विश्वसनीयता हमारी बैंकिंग का पहला आधार है। और इस तरह से मित्रों, स्विट्ज़रलैंड के लोगों ने दिखाया कि राष्ट्र प्रेम या देश की प्राथमिकताएं क्या होती हैं। छोटा सा देश, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता, अपने राष्ट्र के हित, अपने राष्ट्र का आकर्षण, उसको ज़्यादा अधिमान दिया बनिस्बत मुफ्त में मिलने वाली राशि के लिए। और उसके विपरीत कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने देश की ओर देख लें कि वहाँ अक्सर सब्सिडी की मांग जो है वो बल पकड़ती है, या कुछ मुफ्त सुविधाओं की मांग बल पकड़ती है। और अक्सर कई स्थानों पर आज से कुछ वर्ष पहले तक ये भी प्रावधान था कि मुफ्त बिजली मिलेगी, मुफ्त ये मिलेगा, मुफ्त शिक्षा मिलेगी। हम लोग मुफ्त की चीज़ों के आकर्षण में बहुत सारी समस्याएं अपने लिए पैदा करते रहे हैं, और अब वक्त आ गया है कि स्विट्ज़रलैंड जैसे सरीखे देशों से राष्ट्रवाद का सही जो संदेश है वो समझा जाए, सुना जाए। धन्यवाद।